हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। तो आपकी एक न्यू वैकेंसी निकली हुई है ईसीएचएस की तरफ से। आपकी हर साल वैकेंसी निकलती रहती है। तो ये ईसीएचएस अम्बाला कैंट पॉलीक्लिनिक में आपकी वैकेंसी है। तो कौन कौन सी इसमें पोजीशंस है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मेडिकल अफसर की इसमें आपको पोजीशन देखने को मिलेंगी, टोटल 7 हैं एक्स सर्विसमैन के लिए, और ओपन इसमें 13 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद डेंटल अफसर की भी वैकेंसी है, 4 ओपन है, एक एक्स सर्विसमैन में है। मेडिकल स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट की है, एक एक है ओपन में। रेडियोलॉजिस्ट की एक है ये ओपन में। डेंटल की इसमें 6 ओपन है, 2 एक्स सर्विसमैन की हैं। नर्सिंग असिस्टेंट में 6 ओपन है और एक इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए। फार्मासिस्ट में 5 ओपन वैकेंसी हैं, 2 एक्स सर्विसमैन के लिए। फिजियोथेरेपिस्ट में ओपन वैकेंसी है एक। लेबोरेटरी टेक्नीशियन में एक एक्स सर्विसमैन के लिए और 3 ओपन वैकेंसी हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट में 4 ओपन वैकेंसी हैं, एक एक्स सर्विसमैन वालों के लिए रिजर्व है। ऐसे ही ड्राइवर में एक आपके लिए एक्स सर्विसमैन के लिए 6 इसमें ओपन वैकेंसी हैं। क्लर्क में देख लीजिए 9 वैकेंसी हैं टोटल। डाटा एंट्री ऑपरेटर में 2 हैं, एक रिसेप्शनिस्ट में है, पियोन की भी है आपकी। चौकीदार की वैकेंसी है 3। सफाई वाला की टोटल 8 वैकेंसी हैं। फीमेल अटेंडेंट की भी 1 वैकेंसी है। तो इन सब के बारे में आपसे हम बात करेंगे। जो भी हमारे साथ नए जुड़े हों वो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये नोटिस बहुत अच्छा निकला है। यहाँ पे डायरेक्ट बता रखा है 12 और 11। इसका कुछ मीनिंग है तो मैं भी आपको बताऊँगा। यहाँ दिया है कि इंडियन एक्सप्रेस में ये निकला था 27 जून 2024 के लिए ये नोटिस। और ये ईसीएचएस की वेबसाइट पे भी आपको यही नोटिस मिलेगा, क्योंकि मैंने अभी ही डाउनलोड कराई है। यहाँ पे दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ECHS। ठीक है, फुल फॉर्म हो गई। स्टेशन सेल है ECHS अम्बाला कैंट की। फ़ोन नंबर प्रोवाइड है, ईमेल आईडी भी आपको प्रोवाइड है, और यहाँ पे @yahoo.in भी लिखा है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस है। खास बात ये है, यहाँ पे दिया हुआ है ECHS invites application to engage following medical, paramedical and non-medical staff on contract basis in ECHS polyclinic under AOR of station cell ECHS अम्बाला कैंट for a period of 12 मंथ और 11 मंथ। तो ये किसका 12 मंथ रहता है, किसका 11 मंथ रहता है पीरियड। तो एक्स सर्विसमैन वालों के लिए पूरा 1 ईयर मिलता है और 11 मंथ मिलता है ओपन वालों के लिए। ठीक है, सिविलियन के लिए ये एक्स सर्विसमैन वालों को लिए वैकेंसी रहेगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, रिन्यूअल फॉर एडिशनल पीरियड ऑफ, ठीक है, 12-11 मंथ अटेनिंग द मैक्सिमम एज सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट अदर कंडीशंस अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया एज मेंशन्ड अगेंस्ट ईच पोस्ट। तो पहली पोजीशन की बात कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं अच्छे से। मेडिकल अफसर की पोजीशन है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है MBBS एंड मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर इंटर्नशिप परफॉर्मली एडिशनल क्वालिफिकेशन इन मेडिसिन सर्जरी के साथ। 7 वैकेंसी हैं एक्स सर्विसमैन वालों के लिए सिर्फ ये। पानीपत की, करनाल की, कटहल की, कुरुक्षेत्र की और नरगह की। ठीक है, तो ये वैकेंसी टोटल आपकी 7 वैकेंसी रहेंगी। और ऐसे ही ओपन है ये वैकेंसी, इसमें एक्स सर्विसमैन और सिविलियन दोनों भरेंगे। ठीक है, तो 13 वैकेंसी इसमें। इसमें अम्बाला में 7 हैं, सोनीपत में 2 हैं, कटहल में 1 है, और आपका करकोड़ा में 1 है, और यमुनानगर में 2 वैकेंसी हैं। सैलरी आप देख लीजिए 75,000 रुपये पर मंथ आपकी रहेगी इसमें सैलरी, और हर ECHS पॉलीक्लिनिक की सेम सैलरी रहती है। अब बात कर लेते हैं डेंटल अफसर की पोजीशन है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है BDS एंड मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस। एक वैकेंसी है इसमें कैरकोडा की, एक्स सर्विसमैन सिर्फ इसमें भरेंगे। और 4 वैकेंसी हैं इसमें। अम्बाला की एक होगी, नाहन की एक होगी, कटहल की एक होगी और गोहाना की एक होगी। तो इसमें एक्स सर्विसमैन और एक्स दोनों लोग भरेंगे। ठीक है, तो इसमें भी आपकी सैलरी रहेगी 75,000 रुपये पर मंथ सैलरी। अब बात कर लेते हैं मेडिकल स्पेशलिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट की। तो दोनों की बात हम इकट्ठी कर लेते हैं। तो इसमें मांगा है मेडिकल स्पेशलिस्ट में MD MS इन स्पेशलिस्ट कंसिडर DNB एंड मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द स्पेशली आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए दोनों पोस्टों में। ठीक है, तो 2 वैकेंसी हैं, दोनों आपकी ओपन वाली है। एक सोनीपत में है, एक अम्बाला में है, और इसकी आपकी सैलरी रहेगी 1 लाख रुपये पर मंथ। और रेडियोलॉजिस्ट की भी सैलरी आपकी 1 लाख रुपये पर मंथ रहेगी। एक वैकेंसी है सोनीपत में, और इसमें मांगा है PG डिग्री एंड मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर PG डिग्री के बाद। ठीक है, तो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए PG डिग्री के बाद में होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, जिसमें आपकी 28,100 रुपये सैलरी रहेगी। तो जैसे कि इसमें डेंटल की वैकेंसी है इसमें, तो इसमें 28,100 रुपये सैलरी रहेगी इसमें। तो इसमें डिप्लोमा इन होल्डर इन डेंटल ATH
क्लास फर्स्ट DH डोरा कोर्सेज आर्म फोर्सेज एंड मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन अ डेंटल लेबोरेटरी का है आपके पास, तो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये हो गई आपकी ATH का मतलब क्या है, A से हो गया आपका असिस्टेंट, T से टेक्नीशियन और H से हाइजीनिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं इसमें एक्स सर्विसमैन वालों के लिए, पानीपत की एक है, कुरुक्षेत्र की एक है। और इसमें ओपन वैकेंसी है 6, एक इसमें रहेगी सोनीपत की, एक गोहाना की, एक कटहल की, एक नरगेरा की, एक नाहन की। ठीक है, और आपकी एक रहेगी वैकेंसी इसमें यमुनानगर की। सैलरी 28,100 रुपये रहेगी इसमें। अब बात कर लेते हैं नर्सिंग असिस्टेंट की। इसमें आपसे मांगा है GNM कोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ तक ही आपकी रहेगी, रेडियोग्राफर तक 28,100 रुपये सैलरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो नर्सिंग अटेंडेंट की असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। GNM डिप्लोमा मांगा है और मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स है वो भी चलेगा आपका। एक वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन की, कटायल वालों के लिए, और इसमें 6 वैकेंसी ओपन है हमारी। ठीक है, तो 6 वैकेंसी ओपन है। अम्बाला की एक है, सोनीपत की एक है, कुरुक्षेत्र की एक है, नरगृह की एक है, गोहाना की एक है और यमुनानगर की एक है। सैलरी आपकी सेम ही रहेगी 28,100 रुपये, जितनी पोस्ट यहाँ पर बताई गई हैं रेडियोग्राफर तक, यहाँ से लेके आपकी डेंटल वाली तक। अब नेक्स्ट पोजीशन है फार्मासिस्ट की। इसमें मांगा है आपका V फार्मा और D फार्मा, वो भी इसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा है 12th के बाद में 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांग रखा है। 2 वैकेंसी इसमें एक्स सर्विसमैन वालों की है, एक नाहन में एक कुरुक्षेत्र में। 5 वैकेंसी सिविलियन और एक्स सर्विसमैन दोनों के लिए है। इसमें एक रहेगी आपकी कुरुक्षेत्र में, अम्बाला में 2 पोस्ट रहेंगी, पानीपत में एक रहेगी और यमुनानगर में आपकी एक रहेगी। सैलरी आपकी 28,100 रुपये ही रहेगी। अभी कैसे एप्लीकेशन फॉर्म इसका बनना है वो भी मैं बताऊंगा। फिजियोथेरेपिस्ट की देख लीजिए, डिप्लोमा मांगा है फिजियोथेरेपिस्ट के कोर्स के साथ में आपका आर्म फोर्सेस से एंड मिनिमम 5 ईयर वर्क एक्सपीरियंस भी मांग रखा है। एक्स सर्विसमैन वालों की यहाँ पर अलग से कोई वैकेंसी नहीं दी है, बट एक्स सर्विसमैन और सिविलियन की यहाँ पर जो ओपन कैटेगरी में ओपन वैकेंसी है उसमें यमुनानगर में एक है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन में BMLT मांगा है एंड 10th 12th विद साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट बोर्ड DMLT विद मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। लेबोरेटरी असिस्टेंट इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन तो कोई एक चल जाएगा। एक्स सर्विसमैन जो सिर्फ एक्स सर्विसमैन वाले कर सकते हैं, उसमें एक वैकेंसी रिजर्व करते हैं पानीपत की, और ओपन वाली जो है उसमें कटहल की एक हो गई, एक करकोड़ा की हो गई, एक यमुनानगर, टोटल 3 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करता हूँ तो DMLT मांगा है, लास्ट लैब टेक कोर्स आर्म फोर्सेस से, मिनिमम 5 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन अ लेबोरेटरी। एक्स सर्विसमैन की अम्बाला में है और 4 हैं इसमें, सोनीपत की एक, नहरगृह की एक, कुरुक्षेत्र की एक और यमुनानगर की एक। सैलरी 28,100 रुपये रहेगी इसमें। अब बात कर लेते हैं रेडियोग्राफर में, तो डिप्लोमा क्लास रेडियोग्राफर कोर्सेज मांगा है आर्म फोर्सेज से, मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस के साथ में। एक वैकेंसी रिजर्व है सोनीपत में और यहाँ पर 2 कटहल में है, एक यमुनानगर में है और सैलरी आपकी रहेगी 28,100 रुपये इस पर। ड्राइवर की देख लीजिए, इसमें क्लास 8th मांगा है MT। ठीक है, इसमें मोटर वाला आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है और पोजिशन सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस एज अ ड्राइवर आपका होना चाहिए। पानीपत की वैकेंसी है इसमें, एक रिजर्व एक्स सर्विसमैन में। 6 वैकेंसी हैं, अम्बाला की एक है, नाहन की एक है, करनाल की एक है, नरगृह की एक है और कटहल की एक, कुरुक्षेत्र की भी एक वैकेंसी रहेगी। सैलरी आपकी इसमें रहेगी 19,700 रुपये। क्लर्क की देख लेते हैं, इसमें 16,800 रहेगी सैलरी। ठीक है, चाहे डाटा एंट्री ऑपरेटर की हो, चाहे क्लर्क की हो, चाहे रिसेप्शनिस्ट की हो, चाहे प्यून की हो, चाहे चौकीदार, चाहे सफाई वाला, चाहे फीमेल अटेंडेंट, इन सबकी 16,800 से लेके 19,700 रहेगी क्लर्क की। ठीक है, बाकी सबकी आपकी इसमें 16,800 है। और अम्बाला वालों की से यहाँ पे दिया है क्लर्क, तो ग्रेजुएट मांगा है आपसे इसमें, और डाटा एंट्री ऑपरेटर और रिसेप्शनिस्ट तीनों में आपका ग्रेजुएट मांगा है। क्लर्क के ट्रेड मांग रखा है कंप्यूटर क्वालिफाइड एंड मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस आपसे मांग रखा है। डाटा एंट्री वालों के लिए कंप्यूटर मांगा है यहाँ पर। और वैकेंसी क्लर्क में 9, वो भी ओपन वाले में अम्बाला में 2 है, नाहन में एक है, पानीपत में एक है, यमुनानगर में एक रहेगी, करनाल में एक, नरगृह में एक, करकोड़ा में एक, कुरुक्षेत्र में एक। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी आपकी ओपन में 2 वैकेंसी अम्बाला में, रिसेप्शनिस्ट की 1 वैकेंसी अम्बाला में है। पियोन की बात करें, क्लास 8th और GT ट्रेड फॉर आर्म फोर्सेस एंड मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, 1 साल 1 वैकेंसी अम्बाला में ओपन। चौकीदार में इसमें एजुकेशन क्लास 8th मांगा है और GD ट्रेड फॉर आर्म फोर्सेस पर्सनल मांगा है, 3 वैकेंसी ओपन है, एक 3 में, एक पानीपत में, एक करनाल में, एक गोहाना में। सफाई वाला में रिलेटेड 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, 8 वैकेंसी हैं वो भी ओपन में, एक अम्बाला में, एक करनाल, एक पानीपत, एक करकोड़ा और एक कटहल, एक नरगृह
और एक गोहाना में, एक यमुनानगर में। फीमेल अटेंडेंट में लिटरेट एंड मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है सिविल आर्मी हेल्थ इंस्टीट्यूट का, और एक वैकेंसी ये है ओपन की गोहाना में। तो सैलरी वगैरह मैंने अब आपको बता दी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये 12 जुलाई यानी कि कल इसकी लास्ट डेट है, और 1 बजे तक आप इसमें एप्लीकेशन फार्म जाके खुद जमा कर सकते हैं। कहाँ भरना है, कैसे एप्लीकेशन फार्म भरना है, और आपका कब इंटरव्यू होगा, इन सब के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ दे रखा है फॉर टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेशन फार्म एंड रेमुनेशन, तो www.echs.gov.in पे वैकेंसीज आती हैं, वहाँ पर ही आपको एप्लीकेशन फार्म प्रोवाइड है। बाकी अभी जो कल परसों में एक वैकेंसी निकली थी पुणे की ECHS में, मैंने एप्लीकेशन फार्म अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी वहाँ पर शेयर करा है। और कैसे एप्लीकेशन फार्म बनना है मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, तो आप देख सकते हैं ECHS एप्लीकेशन फार्म MLT जर्नी, सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। बाकी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अभी वीडियो डाल दूंगा, तो वहाँ पर भी जाके आप देख लीजिएगा लिंक। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है परफॉर्मेंस विल बी गिवन टू एक्स सर्विसमैन। सबसे पहले जो परफॉर्मेंस दी जाती है ECHS में, तो एक्स सर्विसमैन वालों को दी जाती है, चाहे ओपन वाली हो चाहे एक्स सर्विसमैन वाली, तो एक्स सर्विसमैन के लिए ही रहती है। और अगर कोई एक्स सर्विसमैन नहीं मिलता तो सिविलियन के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में बहुत अच्छी सैलरी में वैकेंसी इसमें भर जाती है वो। Selected candidate in the category of medical officers, medical specialist, radiologist, gynecologist and dental officer will be have to carry out 10 days on job training होगी इनकी, OJT handing होगी, taking over and obtain a certificate from OIC polyclinic from singing the contract. The duration of OJT will remain unpaid and counted as mandatory before assuring charge as a contract employee का ये रहेगा। ठीक है, इसमें जो ग्रुप ए की पोस्ट होती है उसका थोड़ी ट्रेनिंग वगैरह चलती है। लास्ट डेट के बारे में देख लेते हैं, और इसे रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एज पर फॉर्मेट गिवन एट आवर वेबसाइट देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन एज पर फॉर्मेट ओनली फिजिकल फॉर्म अलॉन्ग विथ सेल्फ असिस्टेड फोटो कापीज इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओरिजिनल कॉपीज ऑफ लेटेस्ट मेडिकल सर्टिफिकेट साइंड बाई SEMO और CMO। तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के बगैर आपको नहीं लिया जाएगा इंटरव्यू में, और ना ही आपको इस वैकेंसी में भरा जाएगा। ठीक है, तो आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूरी होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है करेक्टर सर्टिफिकेट, NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कोई पहले से अगर कर रहा हो तो, फ्रॉम कंसिडर स्टेशन सेल, तो एक्स सर्विसमैन वालों के लिए, इफ़ कैंडिडेट वर्किंग विद एनी आर्मी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप कर रहे हो तो, कॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक एंड PPO एक्स सर्विसमैन विल बी सबमिटेड OIC स्टेशन सेल ECHS अम्बाला कैंट 12 जुलाई 2024 यानी कि 1 बजे तक आप जमा कर सकते हैं। विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो आपको ये पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं जमा करना है, आपको ये ओनली फिजिकल खुद जाके जमा करना होगा। नेक्स्ट है इंटरव्यू डेट बता रखी है, टाइमिंग एंड वेन्यू। तो इंटरव्यू विल बी हेल्ड बिटवीन, आपको बता रखा है यहाँ 5 अगस्त को होगा 2024 को। स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम विल बी इंटीमेटेड। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ऑल दी ओरिजिनल सर्टिफिकेट, marksheet, degree at the time of interview. No TADA is admissible. Only candidate meeting the qualitative requirement may apply and only screened candidate will be called telephonically for interview। तो वो आपका जो भी आप अपडेटेड अपना एप्लीकेशन फार्म भरेंगे उसमें जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाएंगे वो सब चेक करते हैं, उसके बाद ही आपको टेलीफोन करते हैं और बताया जाता है कि आप शॉर्टलिस्टेड हुए हैं इंटरव्यू के लिए या नहीं हुए हैं, या आपकी जगह कोई एक सर्विसमैन वहाँ पर है। ठीक है, तो मोस्टली मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपको एक एप्लीकेशन फार्म भरना होगा, इसके बाद आपकी जो सेकंड प्रोसेसर होगी उसमें आपको जितने डॉक्यूमेंट होंगे वो लगाने होंगे। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी, आपको अपना एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा अपने डिस्ट्रिक्ट से, ACMO या CMO से। ठीक है, असिस्टेंट CMO से या फिर आपका CMO से। फोर्थ नंबर जो आपकी प्रोसेस होगी, आपको खुद जाना है OIC पॉलीक्लिनिक में। ठीक है, वहाँ जाकर आप अपना ये जमा करेंगे जाके 12 जुलाई से पहले, 12 जुलाई तक 1 बजे तक, कल का मौका है, 1 बजे तक आप जमा कर सकते हैं। अभी फार्म भर के अच्छे से कल आप जमा कर सकते हैं जाके 1 बजे तक। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या होगा, आपका वो सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं, वहाँ पर देखते हैं आपकी जगह कि किसी एक्स सर्विसमैन का तो फार्म नहीं आया है, क्योंकि परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा एक्स सर्विसमैन को दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन का भी फार्म होता है, ठीक है, तो कैंडिडेट को तब भी बुलाया जाता है। इसके बाद आपको बुलाया जाएगा, आपका इंटरव्यू वगैरह होगा। उसके बाद आपको अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वो आपके परफॉर्मेंस वगैरह देखते हैं थोड़े दिन। ठीक है, अगर परफॉर्मेंस आपकी अच्छी नहीं होती तब भी आपको निकाला जा सकता है। इसकी बहुत सारी कंडीशंस वगैरह होती हैं, सैलरी वगैरह इसकी सब अच्छी रहती है। ठीक है, टोटल इतनी ही प्रोसेस रहती है हमारी। एप्लीकेशन फार्म वगैरह जो भी होगा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी आपको हिंदी में भी ये प्रोवाइड है जो भी मैंने आपको बताया है।
ठीक है। तो एप्लीकेशन फार्म की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आ रही होगी, उसमें मिल जाएगी। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी है MLT जर्नी 6675। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट के लिए आपको अप टू डेट देते रहते हैं। थैंक यू।